अब विवाह संस्कार की महाराज जी ऐसी 12 बजे पूछो कोई ढंग से करे ही नहीं। ब्याह में जुलूस 2 घंटा को, डीजे आला का 50,000, जिमावा आला का 1 लाख, अन जो बापड़ो ब्याह कराए नहीं महाराज, जो मंत्र बोले उके 500 देवा में भी घर आला को जीव निकले। ओको 500 तो क्यों रे? डीजे आला की बुराई नहीं करा हो, नहीं तो ये कहते यार हमारी ही बुराई करे। भैया वो 4 घंटे ढुचुक ढुचुक करा के गया है, उसका क्या लगा? पर बारा हुई मशीन बाजे अने सब लाइट से जनरेटर से चले हैं। अब वो बापड़ो महाराज 4 घंटा थारा घरे बैठियो, उन्हें अपना जीव की जान निकाली ने मंत्र बोलिया अन ओके 500 देवा में घबराए। ऐसी तो दशा हुई। हमने कई लोगों को देखा साहब, महाराज जी हम एक बारात में, वैसे हम बारात जाते नहीं है, पर एक बारात में गए तो हम वहां से ये कथा सीख के आए। पूरी बारात में लोग गड्डी पे गड्डी उड़ाए, पूरी बारात में कहीं भी चले जाओ, जहाँ कोई नाचे तो गड्डी पे गड्डी, घोड़ी का सामने गड्डी, अने लाड़ा का वहां लाड़ी का घरे जाए नहीं तो वहां तो जीके देखो वो गड्डी पे गड्डी उड़ाए। जब वह बारात वहां तोरण पे जाए नहीं तो जिका कन्नी हो नहीं वो भी खुला कराए और फिर उड़ाए। हाँ, वो लाड़ी का काका जी तो इतना पोमई आए, लाड़ा का काका जी की वहां गड्डी पे गड्डी फेंकी दे, सूझ नहीं पड़ने दे कितना फेंकी दिया। अने जहाँ वहां नीचे गुरुजी का ने अछूतर करने बैठे तो फिर जेब संभाले तो कहीं को पूछे क्यों रे कहीं ढूंढे, 1 रुपया ढूंढू, उन्होंने कहा करेगा कहीं महाराज अछूतर कराएगा। तो क्यों रे दादा तू अभी गड्डी पे गड्डी फेंकी रही हो तो महाराज अछूतर कराए तो 1 रुपया ढूंढे। अब फिर ब्याह ऐसा बिगाड़ा। अच्छा एक बात बताओ, विवाह है ना, संस्कार होता कैसे किया जाए? भाई पूजन हो, बढ़िया पाठ हो, पर आजकल जी के देखो वो ब्याह में खाली यूं कि गुरुजी फटाफट कर दो, है नहीं? कहीं के उना डीजे आला से यूं नहीं के कि फटाफट आगे बढ़ा, वहां तो यूं के नहीं आगे बढ़ी थी नहीं तो थारा पहिया फोड़ दूंगा। बोलो के की नहीं को नहीं, पर महाराज के कहीं को अरे यार 60 सूट में निपटे दो, फटाफट कर दो, तो वो महाराज भी कर दे फटाफट, और फिर आए हुआ घरे फटाफट, और फिर जो धरे सटासा, क्योंकि वो आई फटाफट और फिर धरे सटासा, और फिर रोवे ना ना तो मारे ने बहू भी मारे, तो तू ही तो फटाफट लायो सटासा। अरे वहां उसको बिठा था, गुरुजी कहते कि सासू की सेवा करना माता पिता जैसे समझना, तो सुनती हुआ। अब थाने तो क्यों फटाफट, तो उन्हें भी कहीं सुनी नहीं मिली ना, आई ने फिर करे वह चटाचट। यही तो कलयुग की रीति है। अब फिर कहो कि यार ऐसा हो गया, तो होएगा कहां से? तुमने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं उसको कभी। बोलो बिगड़ाक नहीं बिगड़ा विवाह संस्कार? अरे वो तो छोड़ो, अबे तो अंतिम संस्कार भी बिगड़ गया यार, क्या बात करें। किसी के अंतिम संस्कार में, अच्छा तुम तो नहीं गई, माताएं शमशान नहीं जाती, भाई लोग जाते। पहली बात बताऊं, शमशान में एक जगह कोई नहीं बैठे, जैसे ही वहां शमशान में जाए नहीं तो 5-10 यहाँ बैठे, 5-10 वहां और 5-10 सब अलग अलग झुंड बना के बैठे। और मैं कहूं माताओं, ये झुंड बनाई बैठे नहीं तो ये वहां के लीने जाए नहीं तो उकासुर हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना थोड़ी करे कि के मुक्ति दे दी, जो ये वहां के तमाकू खाई लाए, दागन बीड़ी है गई ला यार पिला दादा, तमाकू ने बीड़ी घरे ही खातो भी तो। अरे वहां के सामने आला के बाढ़वा गयो तो कम से कम वहां तो हाथ जोड़ी ने बैठ यार कि भगवान एक दिन यहीं आना, तेरे को भी ये तंबाकू ने बीड़ी सब रह जाएगी, तू वो यहीं पड़ेगा, एक दिन वहीं जलेगा। वहां तो सुधारो यार, पर नहीं, वहां भी लोगों ने ऐसा बिगाड़ा साहब। अरे वहां क्या करना था, गए शमशान, बैठो हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, प्रभु ये आया है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा, सुन जैसे ये आया ना वैसे मैं आऊं, जब कृपा कर देना, और आज ये आया इसको स्वर्ग दे देना, और मैं आऊं तो मुझे भी स्वर्ग दे देना, तो वो कृपा करता। अब तुमने वहां तम्बाकू ने बीड़ी मसी तो वो भी की देगा कि यार अबे यो आयो तो जदे हूं भी थोड़ो कहीं ना कहीं टाइम पास कर। अरे भैया समझो थोड़ा, समय को सुधारने का प्रयास, ये संस्कार हमने छोड़ दिए। अच्छा एक बात बताऊं, 16 संस्कार हिंदू धर्म में होते हैं,
अच्छा, मेरी माताएं बैठी हैं, माताओं के श्रृंगार कितने होते हैं? हमारी दीदी ने बताया 16। ताली बजाओ उनके लिए। कितने संस्कार होते? 16। अब क्या जो आप इतने में से कोई मैया बता सकती कि 16 श्रृंगार में सबसे पहला श्रृंगार कौन सा है? ना ना, मतलब पीपरी कथा सुनी थी। क्या बात है। हाँ, जिनने कथा सुनी उनको तो पता, नहीं तो जिनने नहीं सुनी उनको पता ही नहीं होता है। भाई सबसे पहला श्रृंगार होता है स्नान। और स्नान करने के बाद ही श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार और संस्कार जहां ये दोनों होते हैं वहां कभी कोई विपत्ति आपत्ति आती नहीं है। हम तो कहें 16 नहीं बने तो रहने दो, थोड़े संस्कार धारण कर लो और उसमें सबसे पहला संस्कार ये बना लो कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने माता पिता की सेवा कर लो। क्यों? क्योंकि ये संस्कार यदि आपके जीवन में आ गया तो आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये राम की कथा विश्वास दिलाती है। किसकी सेवा? माता पिता और गुरु की सेवा। 3 सेवा ही कल्याण कर देगी। क्यों? क्योंकि कहते ना हो माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं सहारा। हे मात पिता तुम्हें वंदन, मुझे इस लायक जो बनाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माते पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं अपने बल न चला तो तूने हाथ पकड़ के चलाया। मैं जब जब भी गिरा तो तूने कांधे पे बैठाया। भैया जब चल नहीं पाता ना तो पिता होता है जो हाथ पकड़ लेता है, और फिर भी बच्चा ना चल पाए ना तो वो खांधे पे बिठा लेता है और पूरी दुनिया दिखा देता है। किसी ने एक बात मुझसे पूछी थी, यार माँ जब भी उठाती हाथ पे उठाती और पिता जब भी बिठाता खांधे पे बिठाता, कारण क्या है? तो किसी ने कहा माँ हाथ में लेकर दुनिया दिखाती और बाप कांधे पे लेकर दुनिया से भी आगे का दिखाता कि जितना मुझे नहीं दिखे नहीं उतना तुझे दिख जाएगा। इसलिए पिता खांधे पर बिठाता है और बाप क्यों बिठाता पिता खांधे पर? देखा आपने, बच्चे को जब भी पिता लेगा नहीं तो लेकर खांधे पे बिठाएगा। किसी ने पूछा यार खांधे पे क्यों बिठाए? तो उसने कहा सुन, मैं यहाँ तक देख सकता हूँ पर ये मेरे से ऊंचा होएगा नहीं तो आगे तक देख पाए, इसलिए पिता खांधे पे बिठाता। और हम कहें ज्यादा संस्कारवान मत बनो तुम, अरे मत करो दुनिया का काम, पर अपने माता पिता की सेवा कर लो। मैं कहता हूं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है और यही दुनिया का वैभव है। माता पिता के चरणों में बसते हैं तीनों धाम और सारे तीर्थ तेरे घर में। क्यों करे रे तू इधर उधर का काम? तेरे घर में तीर्थ ही क्यों भटकता है भैया? पर कहां करते? बड़ी पीड़ा होती है साहब ये देखकर कि आजकल के थोड़े बहुत पढ़े लिखे बच्चे अपने माता पिता को आंखें दिखा देते हैं। पर हम कहें भैया जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है, और जो चीज एक बार चली जाती ना वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आती। आज हैं तो उनकी सेवा कर लो। पिता माता इसकी कदर व्यक्ति को उनके चले जाने के बाद होती है। जब तक पिता होता है ना तब तक व्यक्ति समझ नहीं पाता, पर जब पिता चला जाता है ना उस दिन व्यक्ति को उसकी कीमत पता चलती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं पिता बच्चे की ढाल है, पिता बच्चे की आन है और पिता बच्चे का सम्मान है।
जिसका पिता होता है ना, उसे दुनिया में कोई चिंता नहीं होती। और जिस दिन सिर पर से पिता का हाथ हट जाता है ना, उस दिन अपना भी धोखा देने आता है। एक बाप ऐसा होता है जो कभी बच्चे को गिरने नहीं देता। कैसी ही परिस्थिति आ जाए, एक पिता हमेशा चाहेगा कि मेरा बेटा आगे जाए, मेरा बेटा सुख पाए। और वही लोग जब थोड़ा पढ़ लिख जाते ना, तो अपने माता पिता को मूर्ख समझ लेते। हम निवेदन करें भैया, कभी जीवन में ऐसा कोई कृत्य मत करना कि जिससे तुम्हारे माता पिता की आंख में आंसू आ जाए। क्यों? और हम विशेषकर हमारी बहनों से निवेदन करें कि दुनिया के इस व्यवहार में इतने भी ना बिगड़ जाना कि एक दिन तुम्हें तुम्हारे पिता का सिर ही नीचा जाना। आजकल दुनिया में बड़े प्रपंच होते हैं महाराज। हम बस निवेदन करें कि यदि तुम ना कर पाओ ना पूजा, नी बने नी माला करने की, मत करो, कोई जरूरत नहीं। आप मत फेरो माला, मत करो पूजा, मत करो पाठ, बस घर में बैठे माता पिता के प्रणाम कर लो, उनसे प्रार्थना कर लो, उनकी सेवा कर लो। यदि वो प्रसन्न हो गए तो ये ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा। इस बात की गारंटी इस व्यासपीठ से मैं आपको दिलाता हूँ साहब। बस आप उसको प्रसन्न करो। और एक बात कहूं, माता पिता ज्यादा कुछ नहीं मांगते। माता पिता बच्चों से धन नहीं मांगते, माता पिता बच्चों से पैसा नहीं मांगते, माता पिता बच्चों से दुनिया का वैभव नहीं मांगते। एक माँ एक पिता की आशा होती है कि जब भी बेटा घर में आए ना, तो एक बार केवल वो इतना पूछ ले कि माँ तू कैसी है, पापा आप ठीक तो हो ना। और मैं कहता हूँ, जो बेटा रोज अपने माता पिता से केवल ये पूछता है ना, माता पिता आप कैसे हो, आप बढ़िया तो हो, मैं कहूं उससे बढ़कर दूसरी कोई सेवा माता पिता की हो ही नहीं सकती। तुम मत पढ़ो पाओ यार, पर कम से कम एक बार उनसे इतना तो पूछ लो कि तुम स्वस्थ हो। हमने कई जगह देखा साहब, बड़े बड़े धनवान लोगों को देखा, सब कुछ है उनके पास, और जिसने दिया नहीं, जिनकी बदौलत उनके हाथ में आज पैसा है, वो उनकी कदर नहीं करते। हमने कई पढ़े लिखे लोगों को देखा, जब थोड़े पढ़ लिख जाते तो बेटे माँ बाप को आज अज्ञानी समझने लग जाते। वो एक दृष्टांत मुझे बड़ा अच्छा याद आता, हमेशा कहता हूँ। एक बेटा पढ़ लिख के बाजार से आया, घर आया, और आकर उसने अपनी माँ को देखा, पिता को देखा, तो माँ ने जब बेटे को देखा ना तो खुश हो गई। माँ दौड़ी अपने हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि माँ ने सोचा, अरे 5 बरस का था जब से गया था, आज 25 बरस का होकर लौटा है। और देखो एक बात कहूं, माता पिता बच्चों के लिए अपने तन का कपड़ा भी बेच देते हैं और उसे बड़ा करते हैं। आज इन माता पिता ने बड़ी गरीबी से बेटे को पढ़ाया, पर वो बेटा पढ़ लिख के घर आया। अब मैंने कहा ना कि ये पढ़े लिखे में थोड़ा ज्यादा ही ज्ञान होता है, ये थोड़े ज्यादा समझदार हो जाते हैं, है ना। तो क्या करा, अब ये पढ़ा लिखा घर आया, तो माँ ने कहा बेटा आ मैं तुझे कुछ खिला देती हूँ। अब देखो इस माता के पास घर में इतना भी कुछ नहीं था कि ये उसको खिला सके। क्यों? क्योंकि घर में जो भी था ना, सब बेचकर इसे पढ़ने पहुंचाया था, सब खत्म हो गया था घर का। पर घर में रखे थे रात के बचे हुए प्रसादी के 2 लड्डू जो किसी प्रसाद में मिले थे। माँ ने सोचा अब हम तो बूढ़े हो गए और हमने तो सुबह भी खाया था, मेरा बेटा न जाने कहां से आया है, इसे खिला दूं। अब उस माँ ने क्या करा, वही लड्डू एक कटोरी में रखे और बेटे के पास गई, बोली बेटा ले लड्डू खा। अब वो पढ़ लिख के आया, समझदार ज्ञानी। उन्हें कहा देख मम्मी, उन्हें कहा गई, उन्हें कहा हूँ थके एक बात बताओ, उन्हें कहा गई, उन्हें कहा पहला हूँ जो सीखी के आयो इतना साल में वो थके बताओ। तो माने की देख तो तू सब बाद में बता दे, पहला ही लड्डू खाई ले, भूखो होगा। उन्हें कहा नहीं, पहला तू हूँ पढ़ी के आयो हूँ तो देख कि हूँ कहीं सीखी ने आयो। तो माने की बेटा बता। उन्हें कहा एक बात बताई नहीं, कटोरी में कितना लड्डू? तो माने के 2। अब यो जो थो यो थोड़ो गणित पढ़ी के आयो तो ज्यादा, तो इन्हें की मैं लड्डू 2 ही नहीं, इनमें 3 है। माने माथो ठो क्योंकि पढ़वा गयो थो कि गंवार हुआ गयो थो, अरे इनमें तो 2 लाडू और तू 3 बताए, पर ये पढ़ा लिखा नहीं, 3 लड्डू है। माने की बेटा कैसे? उन्हें कहा एक बार माँ गिन तो
तो माँ ने कहा देख एक दो, बेटा ने अंगली पकड़ी, उन्होंने कहा फिर से गिन, तो बोले एक, बोले हाँ दो, अब बताओ 2 और 1 कितना हुई गया? 2 और 1 बोलो 3। माँ कहे बेटा 1 अने यो 2, तो बेटो उन्हें 2 से गिनाए, 2 अने 1 कितना हुई गया? माँ सोचे कि यार लड्डू तो 2 है, पर बता मैंने थारे 3 गिनाया नहीं। माँ सोचे यार ऐसा हो कैसे सकता, अब बेचारी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने सोचा हो सकता है, तो अब उन्हें कहा बेटा है तो 2, पर तू नहीं माने तो 3 होगा। अब यो मन मन में हंसे, देखो हमारी कितनी अच्छी पढ़ाई, मैंने हमारी माँ की पागल बनाई। हाँ, अब थोड़ी दूर इसका पिता बैठा था, उसने देखा सारा दृश्य, तो उन्हें कहा बेटा क्या हुआ? तो इसकी पत्नी बोली, बोले देखो तो मारे असो लागे कि अपना छोरा के कहीं को भूत लागी गयो। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा कि अपन ने इतना खर्चा करीने पढ़ायो और यो इना 2 लड्डू के 3 बताए। उसके पिता ने कहा क्यों रे? कहा 3 है? कहा कैसे? उन्हें कहा इन्हीं माँ से पूछो, मने के 3 गिनी ने बताया। उन्हें कहा कैसे? जरा गिन दो एक बार। तो माँ से कि माँ जरा बता कितना लड्डू? तो माँ ने फिर गिनिया 1 2, अनु बोलियो 2 ने 1। पिताजी समझ गए, उन्होंने कहा बेटा रुक, बात तो सही है लड्डू 3 ही है। बाप ने भी सोची कि सवेर से भूखो है नहीं, अभी के जरा सही साटी मजा चखो। तो बाप ने कहीं करियो 1 लड्डू उठाए नो की घरवाली का हाथ में दियो और 1 लड्डू खुद का हाथ में रखियो, अन खुद ने खायो, अनु की घरवाली से कि जरा तू भी खा। अब 1 बाप ने खाई लियो, 1 माँ ने खाई लियो। बाप बोलियो देख बेटा थारी बात सही थी, प्लेट में लड्डू 3 था, 1 थारी माँ ने खाई लियो, 1 मैंने खाई लियो, अब बच्चों तीसरो तू खाई ले। क्या मिला? कुछ मिला क्या? तो इसलिए कहते ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना, जो चल रहा सोई आनंद हो रहा है। और कहते ना आज ऐसा आनंद, कहते गुरु के पास पहुंचे कौन? दशरथ जी महाराज का मेरे बेटों का नामकरण कीजिए। अब इधर दशरथ जी नामकरण के लिए पहुंचे, इतने में क्या हुआ? भोले बाबा आज सोचने लगे यार मैं तो गया ही नहीं दर्शन करने, जरा मैं तो दर्शन करने जाऊं। और उसी समय मेरे भोलेनाथ चले हैं दर्शन करने के लिए। किसको लेकर? ये प्रसाद की थैली ले जाएगा। जाने दो, खाने दो उनको। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो ऐसा कहते हैं कि जब